हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शी सैफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, मैंने अभी ख़त्म किया है वो वीडियो, आपने देख लिया होगा। तो मैंने आपको बताया कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं और अब मैं एक व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये व्लॉग है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने सारी चीज़ें लेने वाले हैं तो बस हम उसके लिए शाम को जाएंगे जैसे हिबा आ जाती है। फिलहाल मैं आ गई हूँ नीचे, मैं जा रही हूँ हिबा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने, कुछ ठंडा क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर भी मेरी बच्ची इतनी दूर से आ रही है और मेरा भी काफ़ी सामान भी मैंने उससे मंगाया था तो वो भी लेके आ रही है। वो कुछ आके वेलकम तो कर ही सकती हूँ ना मैं वैसे बहनों का ऐसा कुछ सीन नहीं होता कि वो वेलकम करें आके, नॉर्मल हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाते बहनों में, बट ये ले आती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। ले लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा खाने पीने का सामान, और होली भी आ रही है ना तो होली स्पेशल गुजिया मिली है यहाँ पे फ्रेश तो मैंने वो भी ले ली। ट्राई करेंगे कैसी है। और मैं बता दूँ कि हिबा और मेरा दोनों का ही रोज़ा नहीं है क्योंकि हम दोनों ही डाउन है फिलहाल। ओह माय गॉड, हिबा देखो, हिबा आई है सुंदर सी परी बन के ये सारा सामान मंगवाया है मैंने इससे। डिस्पोजल ले आई थी, वेरी गुड बच्चा। देखो कपड़े भी लेके आई है लाइजा के। ओह वाइट कलर तो मुझे इसके ऊपर बहुत ही, वाओ देखो भाई। नाइस, वेरी प्रिटी। ये देखो भाई, बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस है, जो भी आ जाएगा उसके और बहुत प्यारा लग रहा है ये। तो देखो मैंने अब्बू से कहा था कि अब्बू मुझे ना शीरमाल लेके भेज देना वहाँ से। ये भेजे हैं शीरमाल 1, 2 और एक इसमें भी है 3, अलग अलग हैं तीनों। और ये है फैनी, ये भी अब्बू ने भिजवाई है फैनी। सहरी करेंगे तो कुछ खाने का मन नहीं करता ना, तो ये सब खा लो दूध के साथ, और फैनी दूध के साथ ना तो खा लिया जाता है। डिनर का टाइम हो गया है, मटर पनीर और रोटी बनवाई है, बस डिनर करके हम निकल गए हैं हीरो और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी शॉपिंग करने, एंड मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहुँच गए हम क्रोमा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे नहीं अगर कुछ समझ में तो आ ही जाएगा, क्रोमा है। यहाँ से हमने अपना डायसन भी लिया था, नहीं तो फिर रिलायंस भी पास में है तो वहाँ पे जाके देखेंगे। फिलहाल यहाँ चलते हैं, टीवी भी लेना है गाइस, वैक्यूम छोटा वाला। तो अभी सबसे पहले फ्रिज देखेंगे, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे होगी, तो हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं अभी। लीटर 300 या 400। नीचे वाला फ्रीजर चाहिए। हाँ, बॉटम वॉशिंग मशीन वगैरह भी है यहाँ पे। बॉटम माउंट बोलते हैं ना। देख रहे मैं हैं फ्रिज ऐसी यहाँ पे। फ्रिज देख रही हूँ जिसमें ना ये नीचे हो, ड्रॉर वाला होता है। अरे ड्रॉर वाला नहीं है, कितने लीटर का है ये? फ्रीजर नीचे। कितने लीटर का है तो यही बताएंगे। यहाँ पे चेक करो ना, 445 लीटर का है। इसमें 4 ड्रॉर है। क्या डील बता रहे हैं, कहाँ गए? पता नहीं क्या बता रहे हैं। डिस्प्ले इवेंट मिल जाएगा आपको। ये तो बड़ा लग रहा है काफी। ये तो बहुत बड़ा है। उधर में बेनिफिट क्या है आपका, वैसा 2 लाख रुपीज़ का प्राइस है इसका आपका। 1,72,000 आफ्टर डिस्काउंट आता है। इसके बाद भी आपको डिस्प्ले इवेंट 1,33,867 इतना बड़ा नहीं चाहिए भैया। भैया ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। फिर तो मैं कहूँगा वही बेस्ट है फिर आपका। खोलना इसको। 10,000 रुपये तक का, और कार्ड पे है कि नॉर्मल? ये अलग है इसका। ICC नहीं होगा, HDFC चलेगा HDFC के अलावा बता। अभी तो HDFC है। आप टू होगा इसके अंदर, आपको में कुछ भी हो सकता है 7,000। हाँ समझ गया मैं। ये फ्रिज भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जिसमें एक साइड पूरा फ्रीजर है ये, और एक साइड पूरा फ्रिज है। 65 तक बता रहे हो आप? लेकिन ये ना थोड़ा बड़ा रहेगा वहाँ के हिसाब से, जगह नहीं है उसमें इतनी। ये देखो यहाँ पे होब और चिमनी भी है, लेकिन हमारे वहाँ फ्लैट में ना लगा ही हुआ है, तो ये प्यारा लग रहा है बस। नहीं तो मुझे ये भी लेना था। फ्रिज तो समझ में नहीं आ रहा अभी क्योंकि साइज़ प्रॉपर लेना पड़ेगा। लिया था साइज़ पर फिर भी उतना ऊपर नीचे हो रहा है, तो वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। फ्रंट लोड कह रहे हैं हीरो वॉशिंग मशीन देखने के लिए, तो देख लेते हैं। एसी तो हमारे उसमें है, इन बिल्ड है एसी, बिल्डर ने लगा के दिया है, तो वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। बिल्कुल क्या होता है इसके अंदर आपका, जैसे कि आपने डिसीजन डाला, जैसे कि अपने इसमें, तो जब मशीन वर्कआउट करती है तो क्या होता है डायरेक्ट ड्रम में आता है, बहुत बार डिजोल्व नहीं हो पाता, तो स्पॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं। और सैमसंग में ये आपका जैसे कि डिसीजन डालते हो, पहले डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड जनरेटर आई को बबल, वो बबल फॉर्म में जनरेट करेगा। आपने ड्रम के अंदर देखो होल्स होते हैं आपके, इसके अंदर इसमें होल्स दे रखे हैं आपका। इसके होल्स के थ्रू क्या होगा, आपका बबल फॉर्म क्रिएट होंगे इसके अंदर से आपके, जिससे फैब्रिक क्वालिटी अप टू 45% बेटर रहती है आपकी। आप देख सकते हो 45% अप टू बेटर रहेगी है इसके। क्या है इसमें AI इनेबल्ड। तो ये दोनों सजेस्ट किया है इन्होंने, कुछ अभी का लेटेस्ट इनका वो है कुछ AI से रिलेटेड। भैया क्या है एक बार बताओ ना। ये 7 सीरीज का है और ये 8 सीरीज है, जैसे iPhone 14, iPhone 15। अच्छा। ये 7 है, ये 8 है, ये 12 kg का दोनों। आपकी ये आ जाएगी आपकी 8 सीरीज की वॉशिंग मशीन है आपकी, जिसमें आपका AI वॉश टेक्नोलॉजी, आपका जैसे AI वॉश हो गया, AI कंट्रोल हो गया, AI इको बबल, होम केयर सारी चीज़ें। अब AI वॉश के ऊपर आ जाएगा इको बबल के अंदर,
आपका एआई एनर्जी मोड्स हो गया, एआई कंट्रोल के ऊपर आ जाएगा आपका, स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। अभी एआई वॉच में बताएगा 5 लेवल ऑफ सेंसिंग है इसके अंदर आपकी, जैसे कि दिखा भी हुआ है 5 लेवल ऑफ सेंसिंग। वेट सेंसिंग हो गई, वाटर लेवल सेंसिंग हो गई आपकी, फैब्रिक सेंसिंग हो गई इसके अंदर आपकी, सॉइल लेवल सेंसिंग हो गई और डिस्टेंस सेंसिंग हो गई आपकी। एआई मोड के थ्रू 70% एनर्जी सेविंग मिलेगी इसमें आपको। इससे पानी भी कम यूज होता है ना। हाँ, और फ्रंट लोड में ओबीसी आपका वो कम यूज़ करता है आपका, प्लस एआई एनर्जी मोड के थ्रू आपका ऑपरेट भी कर सकते हो। आपका सेविंग प्रॉपर दिखाएगा भी कितने यूनिट्स अपने दिखाए, कंजप्शन अपने कम से कम यूज हुए एप्लीकेशन पे। हाँ, स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन के ऊपर डिटेक्शन करता है आपका, जो आपको इकोबॉयल टेक्नोलॉजी बताता है। जनरेटर लगा हुआ है आपका, जनरेटर है जिसके थ्रू आप बबल्स फॉर्म क्रिएट होते हैं, देख भी सकते हो आप इसके, जिससे 45% आपका फैब्रिक बेटर रहता है आपका। माइक्रोवेव देख रहे हैं अभी, वॉशिंग मशीन तो देख ली। इस हीटिंग में सिर्फ खाना को गर्म कर सकते हैं आप। तो गर्म करने वाली जो मॉडल आ रहा है हमारे पास, पैनासोनिक क्या आ जाएगा, एलजी क्या आ जाएगा, टाटा क्रोमा का आ जाएगा, एक आ जाएगा आपको आईएफबी की। जो चारों मॉडल है, चारों में से देखेंगे तो आईएफबी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। आईएफबी में जैसे क्या कुछ कुछ मल्टीपल चीज़ें दिया हुआ है, जैसे आपको उसमें खाना गर्म करनी है, मैगी वगैरह बच्चे की बनानी है, या फिर उसमें जैसे कि डिफ्रोस्ट करनी है, जैसे हम लोग फ्रिज में रखते हैं कुछ भी चीज़ें, नॉनवेज हो गया, वेज हो गया, तो क्या होता है हार्ड हो जाता है, तो उसको हम डिफ्रोस्ट भी कर सकते हैं। एक आता है कन्वेक्शन, तो ये कन्वेक्शन में जैसे कि आ जाएगा, ये आईएफबी का रहेगा, ये सैमसंग का रहेगा। ये भी गर्म करने के लिए ही है, कुछ बेक वगैरह भी कर ये क्या है, ये ऑल इन वन में है। ऑल इन वन में क्या होता है, ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, टोस्ट कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे इसमें करेगा। इससे ऑल इन वन। एक और आता है जो एडवांस सीरीज आता है, जो ये है, इसमें क्या है, इसमें बारबेक्यू के साथ आता है। इससे बारबेक्यू में क्या होता है कि जैसे पनीर टिक्का हो गया, चिकन टिक्का हो गया, कबाब वगैरह हो गया, ये क्या करेगा, 360 डिग्री पे रोटेट करेगा। इससे दोनों तरफ से हैंगिंग हो जाएगा। हैंगिंग होने के बाद जैसे पनीर टिक्का है या फिर चिकन वगैरह है, ये प्रॉपर आपको अच्छी तरीके से रोटेट करके देगा, जिससे क्या होता है कि प्रॉपर आपको क्रिस्पी करके देगा। ये ऑल इन वन है। ऑल इन वन है। ये टाटा क्रोमा का आ रहा है सर 6,290 रुपये का, और ये आ रहा है एलजी का 7,990। ये टाटा पैनासोनिक क्या आएगा 6,490। और मुझे लेना है एक एयर फ्रायर भी, तो लेकिन इतने सारे ऑप्शन थे ना यहाँ पे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया अभी के लिए। ओके जी गाइज, नेक्स्ट डे हो गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 11 बजने वाले हैं, 10:30 से ऊपर ही हो गया टाइम। कल हम गए थे, मेरी फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लेने, लेकिन आसान नहीं है सारी चीज़ों की शॉपिंग करनी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं क्या क्या लेने वाली हूँ, क्या क्या नहीं, क्या क्या चीज़ें फाइनल की। वहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन और फ्रिज हमें पसंद आ गया था, ओवन मुझे पसंद नहीं आया वहाँ पे, और भी चीज़ें देखी थी हमने, वो मुझे समझ नहीं आई। तो क्या क्या चीज़ें लेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि हम वहाँ भी जाने वाले हैं। और किचन के एसेंशियल्स जो भी सामान होंगे, कढ़ाई, चम्मच, जो भी स्ट्रेनर, सब कुछ, हर चीज़ ना मैं लिस्ट बना रही हूँ। लिस्ट में कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मैं लिखने वाली थी वैसे, लेकिन काफ़ी चीज़ों के ना हमें नाम तो पता होते हैं, लेकिन हमें वो दिमाग में नहीं आता, जैसे वो फेंटने वाला, दही फेंटने वाला। तो फिर मैंने ना फोटो के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ गूगल पे सर्च कर रही हूँ क्या मुझे चाहिए, उसका वो नाम भी हो रहा है और फोटो पे भी, मतलब मेरी गैलरी में सेव हो रहा है। हिबा को मैं सारी चीज़ें भेज दूंगी। यहाँ से हिबा और मैं जाएंगे पहले, क्योंकि हीरो जो है वहाँ फ्लैट पे जाने वाले हैं, वहाँ पे कुछ काम रहता है, तो वो करवाने हीरो पहले जाएंगे वहाँ पे। इतने हम वहाँ का काम निपटा लेंगे, जो भी मैं लिस्ट बना रही हूँ किचन के सामान की, वो वाले सारे सामान ले लेंगे। हीरो भी वहाँ पे आ जाएंगे। होम स्टॉप से ले रहे हैं हम सामान सारा, क्योंकि वहाँ पे हमें मेंबरशिप ले ली थी, एक बार गए थे हम देखने। महंगा तो है वहाँ पे सामान, लेकिन एक ही बार लेना है सारा, अच्छा अच्छा सामान लेना है, तो फिर वहीं से लेंगे। तो बस मैं लिस्ट बना रही हूँ और जैसे भी होता है आपको बताती हूँ। ये देखो, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इस बैग में रख रही हूँ। एक बैग हीरो के डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा। ये लाइजा के कपड़े थे सारे जो इसमें थे, छोटे वाले, ये निकाल दिए हैं। अभी उसके लिए दूसरा वाला बैग निकलवा रही हूँ ताकि सब रख सकूँ। स्टार्ट हो गई है पैकिंग स्टार्ट। हाँ जी, तो पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखो मेरी बच्ची के सर्दियों के कपड़े, इतने कपड़े लिए मैंने इसके सर्दियों के, इतने कपड़े इसके छोचक के थे। इन सब कपड़े अब ऐसे हैं कि नए नए, सारे कपड़े नए नए, और इसको अगले साल आने नहीं वाले ये कपड़े। प्यारा, ये देखो, ये मैंने 2100 का लिया था, हिबा से मंगवाया था। 2100 रुपये का सूट है ये। और भी बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं इसके जो अब अगले साल इसको नहीं आएंगे। मैं भी इसको संभाल के ना इसमें रखने वाली हूँ, बाद में देखा जाएगा इनका। सारे कपड़े, यार बड़ा दिल दुखेगा, ये सब कपड़े अब इसको नहीं आएंगे ये सोच के। इतने दिल से लिए थे, इतनी क्यूट लगती थी मेरी बच्ची इसमें, क्योंकि अब सर्दियों के कपड़े रखने भी हैं ना वापस। ये देखो, ये कितनी प्यारी जैकेट है इसकी। ये तो शायद अगले साल आ जाए, लेकिन स्लीव्स पे से डाउट रहेगा मुझे, क्योंकि इस साल तो इसने पहनी ही नहीं है, एक ही बार डाली थी मैंने इसको। ये तो बहुत कुछ है, अभी पैकिंग कर रहे हैं, हिबा करवा रही है पैकिंग। इस वाले बैग में ना मेरा शादी का लहंगा रखा था, शादी का मेरा जोड़ा, ये मेरे रिसेप्शन का, ये निकाह का,
तो ये दोनों मैंने अभी निकाल दिए क्योंकि छोटे बैग में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इतनी पैकिंग कर ली है। इसमें सारा सामान वो है जो मुझे वहाँ जाके भी सेट करना पड़ता है हमें, तो यहीं से सेट हो गया है। जैसे कि वो बैग में ना सिर्फ एलाइजा के छोटे कपड़े हैं और मोटे कपड़े हैं छोटे और मोटे कपड़े हैं, तो ये काम नहीं आने वाला। तो ये बैग एज इट इज़ वहाँ पे ऐसे जाके रख जाएगा। वो मूवर्स एंड पैकर्स वाले कल आने वाले हैं, तो वो भी यही काम करते हैं। पहले वो कार्टन्स में पैक करते, फिर हमें वहाँ जाके फिर सेट करना पड़ता। तो सेट कर दिया है और ये बैग हम सीधा जाके वहाँ रख देंगे, कुछ नहीं करना हमें इसमें। और इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। ये वाले बैग में मेरे पुराने वैसे कपड़े गर्मियों के। सर्दी के कपड़े भी मैंने सोचा है कि ऐसे वो कार्टन लेकर आएंगे और सर्दी के कपड़े उसी में रख जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने रखे नहीं है, तो वो ऐसे एज इट इज़ वहाँ पे अलमारी में हम रख देंगे, तो उसमें भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, आप भी कर सकते हो ये काम। ये सारा सामान वो पैक करेंगे आके। बच्चा भी मेरा सो रहा है, बस अब मैं रेस्ट करूंगी, हम दोनों रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी अपनी एनर्जी बचानी है। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे है जब हीरो अकेले ही बुकिंग के लिए चले गए थे, क्योंकि सारी चीज़ें पसंद कर ली थी और टीवी भी पसंद कर लिया था। टीवी हम ले रहे हैं OLED का, जो टॉप क्वालिटी की स्क्रीन होती है टीवी। वैसे तो हीरो का मन था कि हम 65 इंच के टीवी पर जाएंगे, बट जो हमारे घर पे टीवी पैनल बना हुआ है वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, इसलिए बस फिर 55 इंच का टीवी हमने फाइनल कर लिया। टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन यहाँ पे हीरो ने इसकी बिलिंग करवा दी है। और अब जो व्लॉग आने वाला है वो किचन की शॉपिंग का व्लॉग आने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हैप्पी होली गाइज।